ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल का ये जो मामला सामने आया, इसमें उम्मीद की जा रही है किस तरीके से अब इन जो भी जिम्मेदार है इस पूरे जो घटनाक्रम में शामिल है, जो जो लोग इस पैसों की बंदर बांट कर ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल खेल रहे हैं, उन पर भी अब जल्दी कार्रवाई होगी, ऐसे उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि इस ऑडियो में क्या कुछ कहा जा रहा है। बनना चाहते हो आज? अभी बताओ, अभी मैं देता हूँ। अब प्रभारी क्या बनेंगे भैया रुकबा? यार देखो, प्रभारी में लोगों ने जब राम बहादुर यादव जैसा बढ़िया काट सकता है, आपको याद होगा मैंने तुमको प्रभारी बनाने के लिए तुमसे साल भर पहले पूछा था, जब कविंदर सिंह से जी पूछा था, नहीं पूछा था? और आप हाँ कर देते तो एक लोग भी भूल जाते। देखो होता क्या है, एक बार प्रभारी की लाइन में आ जाओ, फिर बाकी डिपोज बदलता रहता है। अभी तो लोग पहचान डीएस की, फिर पहचान ARM की हो जाती है, फिर प्रभारी नहीं हुए देखता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लोग नहीं मैंने कहा, देखो होता क्या है भाई, आप यहाँ रहे हो एस्टेब्लिशमेंट में भाई, अब किसी को जो जिन्हें खाली निकलती हैं उनमें से बनता है कि जैसा साहब लाओ इनको सब यहाँ पे। अब एक बार जब मेन स्ट्रीम आदमी आ जाता है तो फिर उसका एडजस्टमेंट हो जाता है। आप तो यहाँ के भाई मूल रहे हो, तो इसलिए हमको उसमें बताने की जरूरत नहीं। हाँ, एक नए आदमी को लाने के लिए किसी को हटा करके तो कोई करेगा नहीं। एक भाई आप समझ लो कि भाई आप यहाँ बैठे हो, आपको किसी को बनाना है तो आप किसी करते वाले को तो नहीं कर पाओगे ना। सही बात है, सही भैया। अखिल भैया, मैं दिल की बात बता रहा हूँ, मैं करता ही नहीं, अपने बेहतरी के लिए सब करता है। अगर आप भी कर रहे हैं तो वो भी हमारी दुआएं हैं, हमारे साथी प्रमोट भी है, हमको खुशी है। करता ही नहीं वो है ये तो नहीं। अच्छा, आप मेन मुद्दा ये है, अब देखिए मैं आपको ऑप्शन पूछ रहा हूँ आपसे। जी। अगर यहाँ से दूर जाना है तो अलीगढ़ में अलीगढ़ आगरा रीजन में एक आध खाली, अलीगढ़ में एक आध खाली हो रहे हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना जैसे खाली में। और अगर नजदीक चाहिए तो आपको ARM का ठप्पा लग जाएगा, बाद में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। ये आपका ध्यान होगा, ये आपका खाली है वो यहाँ पर है, क्या कहते हैं, अरे लालगंज यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। लालगंज खाली है, आपको बना दे रहे हैं, आपके नाम उस पे ARM का ठप्पा लग जाएगा, ठीक है। और आप चला भी लोगे, मुझे मालूम है अच्छी तरह से। अभी रामदेव भाई जानो, अभी अश्विन बताए, हम अपनी स्थिति बता दे भाई। बेटी बड़ी हो गई है, शादी होती करना है भाई, तो आप देखो ARM का ठप्पा लग जाएगा भाई। ARM साहब देखो, जब एक से लीडर लोग ARM जो है बन करके, और तो मैंने तो साल पहले पूछा था, 1.5 साल पहले पूछा था। तो ऑडियो में आपने सुना कि किस तरीके से बातचीत हो रही है और लोभ दिया जा रहा है प्रभारी की। आप एक बार लाइन में लगिए, उसके बाद हम आपको एडजस्ट भी कर देंगे। रवि, हमने अपने दर्शकों को भी इस ऑडियो को सुनाया और इस ऑडियो को सुनने के बाद यही निकलकर सामने आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रलोभन दिया जा रहा है, अलीगढ़ आगरा में हम आपको खाली पद है वहां पर हम आपको सेटल कर देंगे, और साथ ही इसमें इस दौरान ये भी कह रहे हैं कि 1 साल पहले भी ऑफर दे दिया था, एक बार फिर से ऑफर दिया गया है। हालांकि सामने से यातायात अधीक्षक है जो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं मनाही करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उससे जिस तरीके से फोर्स किया जा रहा है, उसे क्या कहेंगे? सेटिंग चल रही है विभाग में, ये ऑडियो के सामने आया है, जो बातचीत के जरिए जानकारी सामने आई है, किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग कराई जा सकती है, जो कह सकते लाभ के जो पद हैं उन पदों पर किस तरीके से उनको बिठाया जा सकता है। बस आप पैसे खर्च करके आपको जहां पर भी जाना है कमाई वाली जगह पर, वहां आपको भेजने की व्यवस्था पूरी की जा रही है। ये ऑडियो साफ हो चुका है, किस तरीके से ये आज से नहीं पहले से भी ये मामला चलता रहा है, किस तरीके से पैसों की मोटी कमाई करके ये लोग किस तरीके से आपस में बंदर बांट करते हैं पैसों की। ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग का जो खेल वो खेला जाता है, क्योंकि माना जाता है परिवहन विभाग एक ऐसा कमाई वाला विभाग है जहां से मोटी कमाई लोग करते हैं। अगर बात करें तो RTO, ARTO, इसके अलावा तमाम सारे दूसरे जो पद के जो लोग होते हैं उनको लेकर भी दाव लगता है। लेकिन जिस तरीके से ऑडियो के जरिए जो चीज सामने आई है, किस तरीके से जो प्रमोशन होकर जो दूसरे जो प्रमोट होकर आगे चलेंगे, उनके बाद जो पदों पर जो लोग बैठे थे वो अप्रमोट हो गए, जब उनके बाद जो पदों पर जो लोग बैठे थे वो अप्रमोट हो गए, जब जगह खाली होगी उस जगह पर जो दूसरे 9 लोग तैनात किए जाएंगे, किस तरीके से वो अब कमाई कर सकते हैं, उसी को लेकर ये पैसे की लेकर कह सकते हैं कि एक बात सामने निकल कर आई है। क्योंकि अगर आपको मलाईदार अगर पद चाहिए तो उस मलाईदार पद को पाने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो इस ऑडियो से साफ हो रहा है। कहीं ना कहीं अब इस मामले की को गंभीरता से लेने की जरूरत है, और सरकार अब इस मामले में क्या कह सकते हैं कि अब इसमें क्या कुछ कदम उठाती है, और जो भी जिम्मेदार है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे ट्रांसफर पोस्टिंग के जो खेल में लोग शामिल हैं उन पर जो कह सकते हैं कि जो जांच के बाद जो दोषी पाए जाए उन पर भी कार्रवाई की उम्मीद ऐसी की जा रही है।
और रवि, सीधे तौर पर सरकारी पद का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और भी ऐसे कई अधिकारी होंगे जो इसमें मिले हुए होंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर सेटलमेंट नहीं होती है तो आगे हम सेटल करा देंगे, हम अलीगढ़ आगरा में भी सेटल करा देंगे, यानी सरकारी पद का ये दुरुपयोग यहाँ पर हो रहा है। देखिए, अगर बातचीत को ध्यान से सुने तो साफ है कि किस तरीके से वो बेपरवाह होकर बात कर रहा है, कैसे कितना कॉन्फिडेंस उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है जो बात करने वाला व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं उसको उम्मीद है पूरी कि किस तरीके से जो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम वो कितनी आसानी से कर सकता है, ये उसकी बातों से साफ है। लेकिन वो उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, क्या इसकी सेटिंग है, सेटिंग में कौन कौन लोग शामिल है जो ट्रांसफर पोस्टिंग के इस पूरे खेल में उसके साथ में है, कहीं ना कहीं उन सबका हिस्सा बटा रहता है। उसी हिस्से के बांट के चलते ही ये सारी बातें जो सामने निकल कर आई हैं। अब ये देखना होगा इसके पहले जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल हुआ है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जिन पर कह सकते हैं कि जिनकी शिकायतें मिलती रही, उसके बाद किस तरह उनको तैनाती दी गई और कैसे किसके कहने पर दी गई, उसमें कमाई की गई और उसके जरिए अगर बात करें तो किसको किसको लाभ पहुंचाने की वो कोशिश की गई। तमाम सारी बातें हैं, लेकिन इसके लिए एक जांच होनी चाहिए और जांच के बाद सारी चीजें साफ होने को उम्मीद है। लेकिन अपने आप में जो ऑडियो है तमाम दिखाई दे रहा है, यानी कि और भी बड़े अधिकारियों का सपोर्ट मिल रहा है, यही वजह है कि कॉन्फिडेंस लेवल हम देख पा रहे हैं ऑडियो में। जाहिर है कहीं ना जाहिर कॉन्फिडेंस लेवल है वो साफ दिखाई दे रहा है, इस जो बातचीत के जरिए साफ हो रहा है किस तरीके से मिल बांट कर धन उगाही की जा रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर पैसों की मांग की जाती है। उसके अलावा अगर बात करें कि जिस तरीके से अभी हाल ही में जो प्रमोशन होकर जो अधिकारी वहां से निकल गए हैं, उसके बाद अब उन जो जगह पद खाली हुए हैं उन खाली पदों पर कैसे जो लोगों को बिठाना है, उनसे कैसे धन उगाही करनी है, कैसे उनसे पैसे लेने हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर, वो सारी बातें इस कह सकते हैं इस ऑडियो से साफ है। लेकिन जरूर है कि अब उम्मीद की जा रही है कि इस मामले को सरकार गंभीरता से लेगी, विभाग इस मामले के जो जिम्मेदार हैं वो इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और इस मामले से इंडिया न्यूज जिस तरीके से पर्दा हटा रहा है, भ्रष्टाचार की बू कहीं ना कहीं अब यहां से आती हुई नजर आ रही है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसा पहला मामला नहीं होगा, इससे पहले भी कई ऐसी जो घटनाएं हैं, कई ऐसे मामले सामने आए होंगे, यानी कि अब सीधे तौर पर एक बड़ी जांच की जरूरत है यहाँ पर। जाहिर है जांच की जरूरत है और कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनको भी इसमें देखना होगा कि उनकी कितनी संलिप्तता है, क्योंकि महज एक बड़ा बाबू होकर ही इस तरीके का जो खेल है वो नहीं खेल सकता, उसके साथ सेटिंग उसकी ऊंचे लेवल तक होगी, वरना जो आप हमारे साथ बने रहिएगा। सपा विधायक हमारे साथ मनोज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार प्रीति जी। सर, जिस तरीके से इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव ऑडियो है जिसमें प्रमोशन का ऑफर दिया जा रहा है सीधे तौर पर, इसे किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए प्रीति जी, इस तरह की जो भी घटनाएं आ रही हैं कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी और नीचे भ्रष्टाचार कितना निरंकुश हो गया है और किस तरीके से वो तमाम नियमों को, कानून को धत्ता बता करके और जो नियम है उनको दरकिनार करते हुए अपने निजी स्वार्थों के लिए कर्मचारी या अधिकारी काम कर रहे हैं। और जब जब ब्यूरोक्रेसी हावी होगी तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी कमजोर होगी और ऐसे भ्रष्टाचारियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। मनोज जी, आपको क्या लगता है ऐसे भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, मैंने कहा कि जब जब डेमोक्रेसी कमजोर होगी, ब्यूरोक्रेसी हावी होगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। लोकतंत्र की यही परिभाषा रही है सदैव। और ऐसे भ्रष्टाचारियों को जो मेरिट को दरकिनार करके केवल पैसे के नाम पर किसी का प्रमोशन कर देना, किसी को आगे बढ़ा देना, किसी को घटा देना का ये काम करा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनके ऊपर अपने उच्च अधिकारियों का भय और डर कम हुआ है या इनको किसी चीज का भय नहीं रह गया, ये इस बात को इंगित करता है। जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। शुक्रिया सर, इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव ऑडियो है जिसमें सीधे तौर पर प्रमोशन का जो ऑफर है वो दिया जा रहा है, किस नजरिए से देखते हैं आप ऐसे मामलों को? देखिए, ये जो भ्रष्टाचार का एक है, पता न क्यों एक ही आपके पास हजारों घूम रहे हैं। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में और देश में आप भ्रष्टाचार हैं, उसे बीजेपी ने अपने नाम पर भ्रष्टाचार नाम करके शिष्टाचार, इसलिए आप पूरा बीजेपी के लोगों का वो एजेंडा एजेंडे पर अपना चल रहे हैं।
दसियों मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके ऊपर कईयों पे तो खुद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए, कईयों ने खुद एक दूसरे। अब मैं आपको बताऊं, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह कई 100 करोड़ के टेंडर में भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए अपने विभाग में चिट्ठी लिखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये रोका जाए, भ्रष्टाचार जांच की जाए, ये काम बंद कर दिया जाए। अपने विभाग बिल्कुल अखिलेश जी, मनोज जी, पहले हम आपको और अपने दर्शकों को एक बार पूरी ऑडियो सुनवाते हैं कि इस ऑडियो में क्या कुछ बातचीत करते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। सुनिए एक बार। आप प्रभारी बनना चाहते हो आज, अभी बताओ, अभी मैं आप प्रभारी बनना चाहते हो आज, अभी बताओ, अभी मैं देता हूँ। अब प्रभारी क्या बनेंगे भैया? यार देखो, प्रभारी में लोगों ने जब राम बहादुर यादव जैसा बढ़िया काट सकता है, आपको याद होगा मैंने तुमको प्रभारी बनाने के लिए तुमसे साल भर पहले पूछा था, जब कविंदर सिंह से पूछा था, नहीं पूछा था? कहा और आप हाँ कर देते तो एक लोग भी भूल जाते। देखो होता क्या है, एक बार प्रभारी की लाइन में आ जाओ, फिर बाकी डिपोज बदलता रहता है। अभी तो लोग पहचान डीएस की थी, पहचान एआरएम की हो जाती, फिर प्रभारी नहीं हुए देखता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लोग नहीं मैंने कहा, देखो होता क्या है भाई, आप यहाँ रहे हो एस्टेब्लिशमेंट में भाई, अब किसी को जो जिन्हें खाली निकलती हैं उनमें से बनता है कि जैसा साहब लाओ इनको सब यहाँ। अब एक बार जब मेन स्ट्रीम आदमी आ जाता है तो फिर उसका एडजस्टमेंट हो जाता है। आप तो यहाँ के भाई मूल रहे हो, तो इसलिए हमको उसमें बताने की जरूरत नहीं। हाँ, एक नए आदमी को लाने के लिए किसी को हटा करके तो कोई करेगा नहीं। एक भाई आप समझ लो कि भाई आप यहाँ बैठे हो, आपको किसी को बनाना है तो आप किसी करते वाले को तो नहीं कर पाओगे ना। सही बात है, सही भैया। अखिल भैया, मैं दिल की बात बता रहा हूँ, मैं करता ही नहीं, आपने बेहतरी के लिए सब करता है। अगर आप भी कर रहे हैं तो वो भी हमारी दुआएं हैं, हमारे साथी प्रमोट हुए हैं, हमको खुशी है। करता ही नहीं वो है ये तो नहीं। अच्छा, आप मेन मुद्दा ये है, अब देखिए मैं आपको ऑप्शन पूछ रहा हूँ आपसे, अगर यहाँ से दूर जाना है तो अलीगढ़ में अलीगढ़ आगरा रीजन में एक आध खाली, अलीगढ़ में एक आध खाली हो रहे हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना जैसे खाली में। और अगर नजदीक चाहिए तो आपको एआरएम का ठप्पा लग जाएगा, बाद में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। ये आपका ध्यान होगा, ये आपका खाली है वो यहाँ पर है, क्या कहते हैं, अरे लालगंज यहाँ से 60-60 किलोमीटर है। लालगंज खाली है, आपको बना दे रहे हैं, आपके नाम उससे एक एआरएम का ठप्पा लग जाएगा, ठीक है। और आप चला भी लोगे, मुझे मालूम है अच्छी तरह से। अभी रामदेव भाई जानो, अभी अश्विन बताए, हम अपनी स्थिति बता दे भाई। बेटी बड़ी हो गई है, शादी होती करना है भाई, तो आप तो ठीक है। देखो एआरएम का ठप्पा लग जाएगा भाई। एआरएम साहब देखो, जब एक से लीडर लोग एआरएम जो है बन करके, और तो मैंने तो साल पहले पूछा था, 1.5 साल पहले पूछा था। आप प्रभारी बनना चाहते हो आज, अभी बताओ, अभी मैं बना देता हूँ। अब प्रभारी क्या बनेंगे भैया? यार देखो, प्रभारी में लोगों ने जब राम बहादुर यादव जैसा बढ़िया काट सकता है, आपको याद होगा मैंने तुमको प्रभारी बनाने के लिए तुमसे साल भर पहले पूछा था, जब कविंदर सिंह से पूछा था, नहीं पूछा था? और आप हाँ कर देते तो एक लोग भी भूल जाते। देखो होता क्या है, एक बार प्रभारी की लाइन में आ जाओ, फिर बाकी डिपोज बदलता रहता है। अभी तो लोग पहचान डीएस की थी, पहचान एआरएम की हो जाती, फिर प्रभारी नहीं हुए देखता है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको लोग नहीं मैंने कहा, देखो होता क्या है भाई, आप यहाँ रहे हो एस्टेब्लिशमेंट में। हाँ वो यार कि ये स्टेशन प्रबंधन से 24 घंटे की ड्यूटी है, उससे तो ये बेहतर ही रहेगा। उससे तो बेहतर रहेगा जो मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ। सोचने दो, वो तो जब आप चाहोगे बना दोगे, जब अभी ऐसा है, सुनो, प्रमोशन किए हैं अब यार, आप तो सेक्शन पे रहे, अभी प्रमोशन किए हैं, खाली हुए हैं, कुछ इधर से उधर गए हैं, कुछ नहीं जाना चाह रहे हैं, तो एक संभावना है जैसे खाली चल रहा है। दीजिए, इसलिए शादी किया भैया, अब 1 साल के अंदर लड़की को भी एआरएम नहीं होता है, सीएससी होता है। ये जो आप कोरोना हो तो क्वारंटाइन हो तो कभी कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है, किसी को लेने जाना है, किसी को छोड़ने जाना है, इससे मुश्किल मिल जाएगी। तो आप बताओ, जो मैं ऑफर दे रहा हूँ आपको। जी। बाद में बना देना भैया, जब चाहोगे तब। कोई बात भाई, हमारे लिए बेहतर सोच लो, और भाई सम्मानजनक हो जाएंगे आपकी वजह।
अनुभाग अधिकारी और यातायात अधीक्षक के बीच की बातचीत थी। हमारे साथ अखिलेश जी और मनोज जी भी लगातार जुड़े हुए हैं और उम्मीद यही है अखिलेश जी और मनोज जी आप दोनों ने ये पूरी ऑडियो सुनी होगी। सबसे पहले अखिलेश जी आपके पास जाना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, तमाम बातें इस ऑडियो के जरिए कही जा रही है कि अभी समय भी है, संभावना भी है। क्या लगता है वाकई सिस्टम में क्या कुछ खामियां हैं? आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार की बू क्या सिर्फ अधिकारियों से आ रही है या फिर सीधे तौर पर प्रशासन की मिलीभगत से ये पूरा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है? आपको बुरा लगेगा और असहज भी होंगे, कृपया ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो आप एक बाबू के भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, एक बाबू की भ्रष्टाचार पे जो आप उनका सेलेक्टिव रुख है, यही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जैसे मैंने शीर्ष नेतृत्व के भ्रष्टाचार का प्रूफ देना शुरू किया, आपका ये ऑडियो बजने लगा, क्योंकि आपको एक बाबू, एक क्लर्क, एक छोटे से अधिकारी के भ्रष्टाचार दिखता है, लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेताओं नेतृत्व के भ्रष्टाचार पे आप लोगों खामोश हो जाते हैं। ये जो सर बिल्कुल अखिलेश जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी और इसके लिए माफी कि मैं आपको रोक रही हूँ बीच में। हमें क्या दिखता है वो इस पर बातचीत नहीं हो रही है, हम ऑडियो सुना रहे हैं आपको और यही मेरा सवाल था कि क्या आपको वाकई लगता है कि प्रशासन की भी मिलीभगत है? मैं वही तो आपको उदाहरण दे रहा था कि ये तो बाबू है, किस तरह से एक मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहा है तो उसने अपनी चिट्ठी मुख्यमंत्री की पब्लिक ग्रीवेंस वेबसाइट पे लगाई। माने मंत्री जी मेरे विभाग में भ्रष्टाचार पे आप रोकते हैं, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, अभी भी वेबसाइट पे पड़ी हुई है। तो वो भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, एक बाबू का दिख रहा है, बाबू से लेकर शीर्ष तक भ्रष्टाचार है। लेकिन हमें जब भ्रष्टाचार में सेलेक्टिव होने लगेंगे, जब आपका पीसीआर में भ्रष्टाचार खोलूंगा, आपका पीसीआर बाबू पे ला देगा मुझे और आपको, तो ये सेलेक्टिवनेस इन लोगों के हौसले बढ़ा रहा है जो सत्ता में बैठे हुए हैं। सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर हौसला कौन बढ़ा रहा है? और ऊपर से भ्रष्टाचार आता है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, चीफ मिनिस्टर, उनके मंत्रालयों में भ्रष्टाचार है और वो लोग भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहे हैं या रोकने की मंशा नहीं रखते हैं, तो ये आप बाबू से क्या उम्मीद करते हैं कि वो ईमानदारी करेगा? ये पूरी मैंने बता रहे बीजेपी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार का नाम बदल दिया इन्होंने, भ्रष्टाचार रख दिया है। बिल्कुल अखिलेश जी आपके पास लौटूंगी, मनोज जी आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए प्रीति जी, जो हमने ऑडियो सुना है जी, इस ऑडियो से एक बात ये स्पष्ट लग रही है, वो बाबू अकेले ना कुछ करने की हैसियत में है, ना उसके पास ये अधिकार है। बिल्कुल। और लगातार उसने अपने कई बार की बात में उसने अपने उच्च अधिकारियों का नाम लिया, ARM तक का नाम उसने लिया और उसने कहा खर्चा लगेगा और हम उनके द्वारा आपके काम को करा देंगे अगर आप कहते हैं तो। इससे ये बात स्पष्ट है कि ये बाबू एक मध्यस्थ हो सकता है, लेकिन ये केवल अकेले नहीं है, इसकी चैन बहुत ऊपर तक है और वो चैन पूरी उस चैन के बीच में ये मध्यस्थता कर रहा है बाबू। अगर ये बाबू आज भ्रष्टाचार की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसको ऊपर से सपोर्ट है और ये ऊपर के इशारे पर काम कर रहा है। तो इसकी पूरी चैन खोजी जानी चाहिए और चैन का जो अंतिम सिरा है उस अंतिम सिरा को उजागर होने की जरूरत है। ये तो बहुत छोटा प्यादा है, लेकिन ये प्यादा कहाँ से बोल रहा है और ये प्यादा संचालित कहाँ से हो रहा है, उसको खुलासा करने की जरूरत है। मनोज जी आपको क्या लगता है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत यहाँ पे आपको नजर आ रही है? आपका क्या कहना है इसको लेकर? चूंकि भ्रष्टाचार की बू तो आ रही है और यही वजह है कि इंडिया न्यूज इस ऑडियो को सुना रहा है और आपसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहा है। आपने कहा वाकई शहन तो कहीं ना कहीं किसी की मिल रही है, यही वजह है कि खुले तौर पर ये ऑफर दिया जा रहा है और साथ ही सेटलमेंट की बात कही जा रही है। बिल्कुल प्रीति जी, ये इस वार्ता से ये स्पष्ट है और तय है कि इसकी चैन बहुत ऊपर तक है। कार्रवाई जो चैन का अंतिम सिरा है वहां से नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो चैन की शुरुआत का सिरा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। बिल्कुल अखिलेश जी आपको क्या लगता है सिस्टम में कहाँ खामी है जिस वजह से ऐसी घटनाएं सामने आती है, ऐसे मामले सामने आते हैं? और जब सरकारी विभाग में इस तरीके के मामले सामने आए तो उसे किस नजरिए से देखा जाए? अभी आपने कहा कि खुलासा होना चाहिए जी, मैं आपको कई खुलासों की उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का जब खुलासा किया इलाहाबाद के एसएसपी ने, जिसमें एक मंत्री का PRO पकड़ा गया, किंग पिंग था, उसी ने शुरुआत की थी, वही हेड था, तो उसका रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया।
आप इस बाबू को सबसे छोटा प्यादा समझिए। अगर आप खुलासा करके और ज्यादा कोई अधिकारी बताने लगेगा कि कौन कौन निर्माण में, तो कल ही निपटा दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। ये बेफिक्र होकर रहिए, कुछ नहीं होना है। अगर बहुत प्रेशर बनेगा तो किसी पे कार्रवाई हो जाएगी, उस बाबू के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी थोड़े दिनों के लिए। ये भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना रखा है बीजेपी की सरकार ने। चलिए, शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका भी शुक्रिया, और रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो रवि, आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगी, वाकई ये कहा जा रहा है कि एक छोटा प्यादा है, ये कड़ी और लंबी हो सकती है, क्या लगता है इस पूरे मामले पर किस तरीके की कार्रवाई की जरूरत है? क्योंकि भ्रष्टाचार की बू सीधे तौर पर आ रही है, एक बड़ी कड़ी यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज में ट्रांसफर पोस्टिंग का ये मामला सामने आया है, जिसमें अगर बात करें तो अनुभाग अधिकारी जो हैं बाबू हैं, वो इस मामले में जो ऑडियो वो सामने आया, और उम्मीद की जा रही है कि जिससे ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर जो बात हो रही, चर्चा हो रही है, मोटी कमाई का कहीं ना कहीं रास्ता इन्होंने अपना रखा था। और इसमें तमाम सारे ऐसे लोग हैं परिवहन निगम से जुड़े हुए जो इसमें कहीं ना कहीं शामिल होंगे। फिलहाल अभी इस ऑडियो को इंडिया न्यूज प्रमुखता से दिखा रहा है, और उम्मीद ये की जा रही है कि इस मामले का सरकार संज्ञान लेंगी, परिवहन विभाग के जिम्मेदार है वो संज्ञान लेंगे, और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि शायद ये जो भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग जाए। रवि, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो इंडिया न्यूज ने आपको एक्सक्लूसिव ऑडियो सुनाया, और साथ ही हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अब इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, और जांच में ये सामने आए कि आखिर वाकई ये जो ट्रेन है वो कितनी लंबी जुड़ी हुई है, भ्रष्टाचार का खात्मा हो सके। फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज में इतना ही। नमस्कार। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि।